हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सुबह हो गई है और आज हम लोग इस क्लास पे प्रेजेंट जो है वो हो गए हैं। आप सब भी इस क्लास पे प्रेजेंट हो गए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आप आज मेरे साथ है झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। इस क्लास में हम लोग झारखंड के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में चर्चा जो है वो करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली इस क्लास में झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में देखते हैं। और झारखंड के एग्जामों में झारखंड के कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, उसके बारे में इस क्लास में प्रॉपर डिटेल में चर्चा हम लोग करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग बात जो है वो करने वाले हैं। अगर आप लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ क्लास को एक बार लाइक जरूर से कर दें। आज हम लोग झारखंड के इस करंट अफेयर के क्लास में नया करंट अफेयर्स नहीं देखने वाले हैं, बल्कि झारखंड के कुछ पुराने और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। उन करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है आज हम लोग करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि झारखंड में नए करंट अफेयर्स नहीं है, इसीलिए हम लोग कुछ पुराने और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, जिसकी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आज से वहां पे साइंस की और किस चीज की, करंट अफेयर की क्लास जो है वो शुरू होगी। यहाँ पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और वहां पे हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ साइंस में केमिस्ट्री की क्लास जो है आज से शुरू होने वाली है, तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर ले। चलिए, इस क्लास का अगर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। देखिए, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को असुंता लकड़ा अवार्ड दिया गया है? असुंता लकड़ा, अब आपको बताया गया था कि असुंता लकड़ा अवार्ड जो है झारखंड के किस खिलाड़ी को दिया गया है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो एक बार क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के किस खिलाड़ी को असुंता लकड़ा अवार्ड जो है वो दिया गया है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सलीमा टेटे। क्या होगा? सलीमा टेटे। सलीमा टेटे कौन है? तो झारखंड की हॉकी खिलाड़ी है, और सलीमा टेटे झारखंड की इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है। इनका चयन जो है कई बार भारतीय टीम में किया गया है सलीमा टेटे का। हालांकि निक्की प्रधान भी झारखंड की हॉकी खिलाड़ी है और ये भी अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है। तो सलीमा टेटे को असुंता लकड़ा अवार्ड जो है हाल ही में दिया गया है। तो झारखंड की खिलाड़ी, कौन सी खिलाड़ी? हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को, किन्हें? सलीमा टेटे को असुंता लकड़ा अवार्ड जो है वो दिया गया है। किसके लिए? फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। असुंता लकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार के रूप में दिया गया है। ठीक है, सलीमा टेटे को पुरस्कार के साथ साथ 10 लाख रुपये और एक ट्रॉफी भी दिया गया है। सलीमा टेटे, इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है, इस पुरस्कार के साथ साथ इन्हें 10 लाख रुपये भी दिया गया है और एक ट्रॉफी भी दिया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि झारखंड के कौन से खिलाड़ी को असुंता लकड़ा अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है या फिर असुंता लकड़ा अवार्ड दिया गया है, तो क्या होगा सही आंसर? सलीमा टेटे, झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे। तो आप देखिए, यह है सलीमा टेटे और असुंता लकड़ा अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है हॉकी इंडिया के द्वारा इन्हें ही दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, झारखंड की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है सलीमा टेटे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है?
चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में किस जिले में द्वितीय यानी सेकेंड स्टेट लाइब्रेरी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया गया है? तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस जिले में द्वितीय यानी सेकेंड स्टेट लाइब्रेरी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया गया है? तो सेकेंड स्टेट लाइब्रेरी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहां पे? तो दुमका में। झारखंड की सब कैपिटल, झारखंड की उपराजधानी कहां पे? दुमका में इसका जो आयोजन है वो किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुमका। ठीक है, तो दुमका में सेकेंड स्टेट लाइब्रेरी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पे देखिए, दुमका जिले में सेकेंड स्टेट लाइब्रेरी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है 18 और 19 मार्च को। कब? 18 और 19 मार्च को इसका जो आयोजन है वो दुमका जिले में किया गया था। ठीक है, 18 और 19 मार्च को। तो आप ये देखिए, दुमका जिले में सेकेंड स्टेट लाइब्रेरी लिटरेचर फेस्टिवल 18 और 19 मार्च को किया गया था। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो आपको डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दुमका जिले में सेकेंड स्टेट लाइब्रेरी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 18 और 19 मार्च 2023 में किया गया था। ठीक है, कहां पे किया गया था? दुमका जिले में। अब दुमका जिला कहां पे है झारखंड के मैप में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप ये देखिए झारखंड का मैप, और झारखंड के मैप में आप जो रेड कलर से शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, ये कौन सा जिला है? ये है दुमका जिला, यानी झारखंड की सब कैपिटल दुमका। ठीक है, तो ये झारखंड की सब कैपिटल है। आइए बात करते हैं दुमका के बारे में। दुमका की स्थापना कब की गई थी? 1855 में। कब? 1855 में। ठीक है, तो 1855 आप देख लें, दुमका जिले की स्थापना जो है 1855 में किया गया था। दुमका झारखंड की उपराजधानी है, झारखंड की सब कैपिटल है। अब देखिए जेपीएससी में, 6 जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 6 जेपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड की जब स्थापना की गई थी उस समय झारखंड के किस जिले को झारखंड की उपराजधानी बनाया गया था? मतलब सीधे सीधे अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड की उपराजधानी क्या है, लेकिन ये नहीं पूछा गया था कि झारखंड की उपराजधानी क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के स्थापना के समय झारखंड की उपराजधानी किस जिले को बनाया गया था। यानी आप थोड़ा सोचिए और सोचने पे मजबूर हो जाइए कि शायद झारखंड की उपराजधानी पहले कुछ और था, अभी झारखंड की राजधानी कुछ और है। झारखंड निर्माण के समय हो सकता है किसी और जिले को झारखंड की उपराजधानी बनाया गया हो, लेकिन बाद में दुमका जिले को झारखंड की उपराजधानी बनाया गया है। ऐसा नहीं है, दुमका को ही झारखंड की उपराजधानी बनाया गया है झारखंड के निर्माण के समय, और रांची जो है झारखंड की राजधानी है। ठीक है, चलिए दुमका की बात करेंगे तो दुमका जो है थोड़ा जान लेते हैं दुमका के बारे में। दुमका जो है बिहार के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, साथ ही साथ ये वेस्ट बंगाल के साथ, दो राज्यों के साथ, बिहार और वेस्ट बंगाल दो राज्यों के साथ ये जो अपनी बाउंड्री है वो शेयर करता है दुमका। ठीक है, चलिए हाल ही में झारखंड के किस जिले के छात्र जो है प्रियंसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सम्मानित किया गया है? प्रियंसी कौन से जिले की रहने वाली है, इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख ले ताकि मैं साइड में थोड़ा आ जाता हूं। ठीक है, प्रियंसी ये रांची के रहने वाली है। प्रियंसी जो है रांची के रहने वाली है, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ड्राइंग बनाया था। क्या किया था? इन्होंने एक ड्राइंग बनाया था, और इसी ड्राइंग को बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इन्हें सम्मानित जो है वो किया गया है। तो रांची जिले की छात्रा है प्रियंसी, और इनके द्वारा बनाए गए ड्राइंग के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन्हें सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, अब देखिए प्रियंसी, तो ये जो ड्राइंग है आप देख सकते हैं, यही ड्राइंग है प्रियंसी के द्वारा बनाया गया है। एक तरफ आप देख रहे हैं कौन है, एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ कौन है, तो रांची के एमपी है, रांची के सांसद है संजय सेठ, और संजय सेठ जी ने इस ड्राइंग को प्रियंसी से लेकर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया है। ठीक है,
तो यही वो ड्राइंग है जो प्रियंशी के द्वारा बनाया गया है, और इसी ड्राइंग के लिए रांची की प्रियंशी को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, तो सम्मानित किया गया है, अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस जिले में केपीएल का आयोजन किया गया था? केपीएल, अब ये केपीएल क्या है? आप लोग बोलेंगे सर आईपीएल के बारे में सुने हैं। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है विजेता बनी है, विनर हुई है। 5 टाइम विनर है चेन्नई सुपर किंग्स, 5 टाइम विनर है मुंबई इंडियंस। ठीक है, तो ये सर आईपीएल के बारे में तो जानते हैं, लेकिन केपीएल क्या है? जैसे आईपीएल है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे केपीएल है कबड्डी प्रीमियर लीग। और केपीएल का आयोजन जो है झारखंड के देवघर जिले में किया गया है। ठीक है, केपीएल का आयोजन झारखंड के देवघर जिले में, कबड्डी प्रीमियर लीग केपीएल। तो क्वेश्चन को एक बार देख लें, झारखंड के किस जिले में केपीएल का आयोजन किया जाएगा? तो केपीएल का जो आयोजन है वो देवघर में, कबड्डी प्रीमियर लीग। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। ठीक है, तो 22 से 29 अप्रैल तक, ये तो हो गया जुलाई, तो 22 से 29 अप्रैल तक केपीएल का जो आयोजन है वो देवघर जिले में किया गया था। कहां पे? देवघर जिले में केपीएल कबड्डी प्रीमियर लीग, देख सकते हैं केपीएल। ठीक है, तो कबड्डी प्रीमियर लीग, और देवघर में ये दूसरी बार है जब केपीएल का आयोजन किया गया है। देवघर में ये दूसरी बार है जब केपीएल का आयोजन जो है वो किया गया है। ठीक है, तो देवघर, ये देखिए मैप में देवघर, और देवघर के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए हैं, इसीलिए आज के क्लास में देवघर के बारे में ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, देवघर के बारे में हम लोग बहुत बार देखे हैं, कल के क्लास में भी देवघर के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, चलिए, झारखंड के कितने छात्रों को मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छात्रवृत्ति दिया गया है? तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लें, उसके बाद इसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं, अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, समझिए क्या है। तो झारखंड सरकार हर वर्ष क्या करती है? स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, कौन से स्कॉलरशिप स्कीम के तहत? तो मरांग गोमके स्कॉलरशिप स्कीम, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम, यानी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, तो इसके तहत कुछ छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति दिया जाता है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, इस वर्ष कितने छात्रों को दिया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार हम लोग पिछले वर्ष के बारे में बात करते हैं। ये 23-24 चल रहा है। ठीक है, ये जो सेशन है अभी 23-24 का चल रहा है। हम लोग थोड़ा 22-23 के बारे में बात करते हैं। तो 22-23 में झारखंड के 5 छात्रों को, कितने? तो 5 छात्रों को मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ब्रिटेन भेजा गया था हायर एजुकेशन के लिए। कितने? तो 2022-23 में, यानी पिछले वर्ष झारखंड के 5 छात्रों को, और इस वर्ष जो है झारखंड के 25 छात्रों को। कितना? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वर्ष झारखंड के 25 छात्रों को मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत ब्रिटेन भेजा गया है हायर एजुकेशन के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत, जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत पिछले वर्ष झारखंड के 5 छात्रों को और इस वर्ष झारखंड के 25 छात्रों को छात्रवृत्ति दिया गया है, यानी स्कॉलरशिप दिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं। आइए थोड़ा बात करते हैं। तो 2023-24 में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत झारखंड के कितने स्टूडेंट्स को? झारखंड के 25 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप जो है वो दिया गया है। तो आप ये स्कॉलरशिप स्कीम देख सकते हैं, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत है आपको?
ये थे झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में चर्चा किए हैं। ठीक है, आज के इस क्लास में झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन किए हैं। आज के पहले भी इन करंट अफेयर्स हम लोग देख चुके हैं। मार्च के महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है, चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगा। अब चलते हैं कल के क्लास में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो देखते हैं। कल का जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के किस जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण कहां पे किया जाएगा, आप लोगों को बताया गया था कि दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो कहां पे, देवघर जिले में। दुर्गा सोरेन कौन थे, तो दुर्गा सोरेन जो है शिबू सोरेन के बड़े बेटे यानी हेमंत सोरेन जी के भैया थे दुर्गा सोरेन। इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनके नाम से देवघर जिले में एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा जो कि प्राइवेट विश्वविद्यालय होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगा। तो दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण देवघर जिले में किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। ठीक है, अब आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो की पत्नी बेबी देवी राज्य के कितनेवें मंत्री के रूप में शपथ जो है वो ली है। तो बेबी देवी राज्य के कितनेवें मंत्री के रूप में शपथ ली है, क्या होगा इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट करेंगे कि बेबी देवी को कौन सा प्रभार दिया गया है, कौन से विभाग के मंत्री जो है इन्हें बनाया गया है, बेबी देवी को। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे बेबी देवी राज्य के कितनेवें मंत्री के रूप में शपथ ली है, साथ ही साथ इन्हें कौन सा मंत्री जो है बनाया गया है, कौन सा विभाग इन्हें दिया गया है। ठीक है, चलिए, कैसा लगा क्लास, सबसे पहले ये बताइए। करंट अफेयर्स देख चुके हैं, सही आंसर क्या होगा पिछले क्वेश्चंस का वो देख चुके हैं, आपका लिए आज का क्वेश्चन क्या है ये देख चुके हैं। अब आप लोग बताएं कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। आई होप सो कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक भी जरूर कर दे। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक भी जरूर कर दे और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।